नमस्कार, मेरा नाम गुंजन कुमार प्रवक्ता बोध की आपका इसी लेक्चर में स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे पास पेपर में ज़्यादातर एक प्रश्न आता है सेमीकंडक्टर चैप्टर से कि परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। इट मीन्स सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनति और पश्च बायस यानी पश्च अभिनति में अभिलाक्षणिक वर्ग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो हैं वो कैसे प्राप्त करोगे और इन कर्व्स की जो है रिप्रेजेंटेशन समझाइए। आपको ये एक प्रश्न जो मिलेगा उसके अंदर हम दिखा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। एक बार फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है डायोड को, एक बार रिवर्स बायस में। हमें फॉरवर्ड बायस में जोड़ने का मतलब पता है, डायोड के पी भाग, देखो डायोड का ये सिंबल बना रखा है, पी भाग मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव को आपको बैटरी के जो यहाँ ई दिखाया है बैटरी के पॉजिटिव से, और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र जो होते हैं, वो होता है वोल्टेज व धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ। इट मीन्स अपने को नोट करने के लिए, इसके अभिलक्षण देखने के लिए कि कितनी वोल्टेज पे कितना करंट पास आउट कर रहा है, ये इसके जो लक्षण है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बनाने के लिए जो चाहिए इसके जो लक्षण, वो वोल्टेज वोल्टमीटर और मिलीमीटर की सहायता से हम नोट करेंगे। इसीलिए दो इक्विपमेंट वोल्टमीटर और मिलीमीटर भी सर्किट में जोड़ते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है और एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगता है सर्किट के अंदर। ठीक, एक यहाँ पर रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या है, माइन्यूटली रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए सर्किट में एक डायग्राम में जो सिंबल बना रखा है, एक्चुअल में रियोस्टेट इस तरह का होता है। हमारे पास एक ऐसे बेलनाकार, हमारे पास एक कोई भी क्रोड बना लेते हैं, उस पर एक तार लपेट देते हैं। ठीक है, ये इसका स्टैंड होता है, एक कनेक्शन इधर करने के लिए और एक इधर, ऐसे तार जोड़ने के लिए इस टाइप का होता है। ऊपर एक इसके गुट्टा लगा होता है यूँ, जिसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। यानी वो सिंबल जो दिखाया गया वो यही है कि इसको आगे पीछे खिसकाएंगे तो नंबर ऑफ वायर्स जो है ऐसे घुमाया हुआ है वो बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उस हिसाब से करंट भी चेंज होगा। तो करंट बहुत धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। रियोस्टेट हमारे पास वो है, धारा नियंत्रक कहते हैं इसको। तो ये सर्किट के अंदर हमारे पास सर्किट डायग्राम जैसा कि चित्र से दिख रहा है, आप लोग सर्किट को इस तरह से जोड़ दोगे। थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखनी है कि फॉरवर्ड बायस को चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर बैटरी का संबंध रियोस्टेट द्वारा डायोड से प्लस का प्लस से माइनस से जुड़ा होता है और वोल्ट का व धारा नापने के लिए वोल्टमीटर व मिलीमीटर लगे होते हैं। ज्यादा डिटेलिंग नहीं बतानी होती थ्योरी के अंदर कि ये तार कहाँ जाके कैसे जोड़ रहा है, बस सिंपल सी बतानी। ठीक है, इसी तरीके से हमने रिवर्स बायस में, देखिए रिवर्स बायस के अंदर ऑपोजिट टर्मिनल जोड़ने होते हैं। तो डायोड का पॉजिटिव पार्ट बैटरी के किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, और नेगेटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमने दो सर्किट डायग्राम परिपथ व्यवस्था दिखा रखी है। शुरुआत में हम फॉरवर्ड बायस के डायग्राम की बात कर रहे हैं, यानी फॉरवर्ड बायस की अगर हमें ग्राफ को कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। इस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरफ तो वोल्टेज नोट करते हैं और एक तरफ करंट नोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बैटरी की वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो भी वोल्टता है उसके रिस्पेक्ट में करंट आता जाएगा। ऐसे इसको हम नोट कर लेते हैं। तो एक टेबल से हमें 5-10 मान जितने भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए चाहिए वो प्राप्त हो जाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पर अग्र बायस वोल्टता VF रखा है और वाई एक्सिस पे हमने फॉरवर्ड करंट रखा है जो कि मिली एम्पियर कोटि का है। जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ इस टाइप का आता है, ऐसे उठता हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पहले यहाँ पे धारा बढ़ती है पर एक वोल्टेज के बाद धारा का मान ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो ये फॉरवर्ड बायस के अभिलक्षण है, यानी फॉरवर्ड अवस्था में डायोड काम कर रहा है, वेरी इजीली काम कर रहा है। और जरूरी बात यह है कि वोल्टता और धारा के मध्य जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया है, क्योंकि ओम का नियम होता है V = IR। ठीक है, तो V और I जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स इनके बीच ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आती है, बट यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। इट मीन्स डायोड एक अनओहमिक डिवाइस है। अनओहमिक डिवाइस का मतलब ऐसी डिवाइस जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो डायोड हमारे पास अनओहमिक डिवाइस है। तो यहाँ इस ग्राफ से हमें एक ये और चीज पता चलती है। फिर इसके अंदर स्टैटिक और डायनामिकल रेजिस्टेंस और हमारे पास पूछता है करंट की वैल्यू, तो वो मैंने सामने डाटा लिखा हुआ है। देखो फॉरवर्ड बायस के अंदर हम जब फॉरवर्ड बायस यूज करते हैं, जब सेम से सेम जुड़ा होता है तो अवक्षय परत जो है वो श्रिंक होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत पतली होती जाती है, इट मींस रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो देखिए रेजिस्टेंस की जो रेंज है फॉरवर्ड बायस में
10 की पावर 2 ओम से 10 की पावर 3 ओम तक रहती है। ठीक है, अर्थात हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ फॉरवर्ड बायस में कम है डायोड का, और करंट जो है वो मिली एम्पियर रेंज का होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर रेंज का। ठीक है, जब हम डायनामिकल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ग्राफ के द्वारा जब भी डायनामिकल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ग्राफ के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट ये लिया, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ एक वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ V1 आ गई मेरे पास, इस तरह से ये V2 आ गई। ठीक, ये दूसरी वोल्टेज होगी। इसी तरीके से V1 के रिस्पेक्ट में जो करंट होगी वो I1 वैल्यू होगा, और V2 के रिस्पेक्ट में जो करंट आएगा ग्राफ में वो I2 होगा। तो डेल्टा निकालने का मतलब है इसमें से ये चेंज निकाल लिया जाए। जैसे मेरे को अब फॉरवर्ड वाइस में डेल्टा VF लिखना है तो मैं V2 - V1 कर दूंगा। ठीक है, और डेल्टा IF लिखना है तो इसी तरीके से मैं I2 - I1 कर दूंगा। 2 पॉइंटों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम डायनामिकल कंडीशन कहते हैं, वो यहाँ लिखी हुई है। तो डायनामिकल रेजिस्टेंस निकालना है तो डेल्टा VF अपॉन डेल्टा IF। अगर आपसे ग्राफ में स्टैटिकल की बात करता है, स्थिति की पूछता है, तो जस्ट एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के संगत वोल्टेज कितनी है, उस पॉइंट के संगत करंट कितना है, वो रेशो निकाल दीजिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट डाटा है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस किस रेंज में रहता है और करंट किस रेंज में रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम रिवर्स बायस में ग्राफ के देखते हैं तो रिवर्स बायस में हमने डायोड को ऑपोजिट टर्मिनल से जोड़ा होता है, प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से। जब ऑपोजिट जुड़ता है तब हमारे पास जो डिप्लेशन लेयर है अवशेप रहता है उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है, मोटा होता जाता है। इट मींस यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो देखेंगे रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस है 10 की पावर 4 ओम से 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, 10 की पावर 4 ओम से 10 की पावर 6 ओम, जो कि ज्यादा है वैल्यू, इतना रेजिस्टेंस रहता है। तो इतने रेजिस्टेंस में तो करंट बहुत कम पास आउट होगी, तो करंट भी माइक्रो एम्पियर रेंज की रहती है, 10 की पावर -6 एम्पियर, और वो भी केवल नगण्य जो हमारे पास है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से केवल उसके कारण रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से देख रहे हैं ग्राफ, यहाँ रिवर्स बायस में धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक है, वोल्टेज का मान काफी बढ़ चुका है, पर करंट देखिए बहुत धीरे धीरे से बढ़ी है, बहुत धीरे, केवल इतने से एरिया में करंट का मान बढ़ रहा है। फिर हमने देखा एक फिक्स वोल्टेज के ऊपर करंट का मान एकाएक तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो मैंने जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था, एक फिक्स वोल्टेज पर रिवर्स बायस में एक फिक्स वोल्टेज के ऊपर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब जाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ते हुए जाते हैं, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाते हैं और डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है, और एकदम से करंट निकलती है। तो करंट की वैल्यू देखो इस वोल्टेज पे एकदम से ही बढ़ी। करंट की वैल्यू जिस वोल्टेज पे बढ़ती है उसे VZ से डिनोट करते हैं। ये जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, जेनरल वर्जन वोल्टेज जिसको हमने लिखा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे पास इस ग्राफ की व्याख्या है, जिसको एज इट इज जैसे मैंने बोला है वैसे आप थ्योरी में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ग्राफ की व्यवस्था दर्शा देनी है। ठीक है, सर्किट डायग्राम की व्यवस्था बता देनी है कैसे कैसे जोड़ा है, और उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। यानी बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, उस वोल्टेज के संगत जो करंट है उसको नोट करते जाएंगे। इस प्रकार हमें वोल्टेज और करंट के कुछ मान प्राप्त होंगे, जिसे ग्राफ पे निम्न प्रकार प्लॉट कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्टैटिकल और डायनामिकल। ठीक है, डेल्टा वाला जो होता है डायनामिकल है, और जो सिर्फ एक वैल्यू होती है स्टैटिकल है। इन वैल्यूज को निकालने का तरीका बता देंगे जैसे मैंने बताया है, और रेंज लिख देंगे। रेंज याद रखनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये रेंज जरूर पूछता है कि भाई रिवर्स बायस का जो रेंज है रेजिस्टेंस का वो बताइए। रिवर्स बायस के लिए RR सिंबल रहता है, फॉरवर्ड के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो अभिलाक्षणिक वक्र है इसके बारे में जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, धन्यवाद।